जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे बच्चों का मेडिकल फिट होता जाएगा, फाइनली सिलेक्शन होता जाएगा, तो मैं मिलवाता रहूँगा उन बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी जिन्होंने बच्चों को समय समय पर मोटिवेट किया बच्चे को, और बच्चे ने मेहनत की और फाइनली उनका एडमिशन हुआ। तो आज मेरे साथ हैं मृदुल चौधरी और उनके फादर, उनकी मदर। तो जानेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। 9-10 महीने की जर्नी उनकी रही। पहले ही अटैम्प्ट में मृदुल ने फाइनली सिलेक्शन ले लिया है और आज कल सर्व का इसका फाइनल मेडिकल भी हो गया था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 9-10 महीने, क्योंकि लास्ट अप्रैल में आपने एडमिशन कराया था और जनवरी में पेपर हो जाता है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इसने निकाल दिया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ बच्चे के साथ, क्या क्या आपने टिप्स दिए इसको समय समय पर? आपको लगा कि मृदुल रह जाएगा या नहीं कर पाएगा पहले अटैम्प्ट में, क्या क्या आप टिप्स देते थे बच्चे को? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं सोनू सर को और सैनिक ग्लोबल एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, वेलकम सर। जिन्होंने मेरे बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करा। और ये टिप्स मैंने नहीं दिए सोनू सर, आपने हर चीज में इनको प्रेरणा दी है, टिप्स दिया है। सैनिक ग्लोबल एकेडमी ने, हर आपके टीचर ने इनको प्रेरणा दी है। ठीक है, मेरा काम था केवल इनको यहाँ तक छोड़ के जाना, उसके आगे का रास्ता पथ आपने ही दिखाना था इनको। ठीक है, और जैसे जैसे आपने इनको मार्गदर्शन करा वैसे वैसे मेरे बच्चे ने उस पर अमल करा और उसका रिजल्ट ही आपके सामने है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने अच्छे मार्क्स के साथ किया है, लेकिन मैं सोनू सर, विनय सर, नीतीश सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चे को मार्गदर्शन दिया और सभी ने इसके ऊपर अपना आशीर्वाद भी रखा। और सैनिक ग्लोबल एकेडमी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अपने बच्चे को उसमें कपूरथला में सैनिक स्कूल में नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि सोनू सर ने ये बोला है कि मैं इसको अगली बार रैंक निकाल के देगा मेरा बच्चा। तो इस मिलिट्री स्कूल में आपका भी सपना था कि मिलिट्री स्कूल में जाए, जनरल कैटेगरी है, पहली बार में, तो आप भी ये सोच रहे हो कि अब ये सैनिक स्कूल भेजना तो नेक्स्ट ईयर ही भेज देंगे। तो मिलिट्री स्कूल का सपना है कि मिलिट्री स्कूल ये जाए। तो हर बच्चे या हर स्टूडेंट के पीछे किसी ना किसी मदर रोल या फिर किसी ना किसी महिला का योगदान होता है। सर वो ये बैठी है तो आपने मोटिवेट नहीं किया, हम तो पढ़ाते हैं बच्चों को, गाइडेंस देते हैं, तो आपने तो किया होगा मैम जरूर कुछ ना कुछ। सर मैं ना पहले तो कहना चाहूँगी कि भाई आपका बहुत बहुत आभार हो कि आप सबने बहुत मेहनत करी है, लेकिन मैंने भी इसको बहुत मोटिवेट किया है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उस पर फोकस करना है, चाहे बाद में पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन क्लास में जो पढ़ाया जाता है उस पर फोकस करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। मतलब ये मेरा मानना है जी। आपने बोला कि 100% सिलेक्शन अपना 100% देना है कि आरएमएस के लिए मैंने इसीलिए इसको 1 साल का और चांस दिया है कि अगर ये इस चीज पे फोकस करेगा तो ये इसको भी निकाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने इसको छोड़ा है कि ये भी सपना पूरा करे हमारा। जी जी। तो मैं पूरी ग्लोबल एकेडमी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि भाई बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे बच्चे ने पहली बार में निकाला है, बट हम और आगे कुछ करना चाहते हैं। और सर मैं सॉरी सबको, आपके जो ये मेंबर हैं सबको मैं बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पे आए, यहाँ का रहने का, खाने का, सोने का, हर चीज़ से मैं सेटिस्फाई हूँ। तो मैं अपने बच्चों के बहुत। कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? सर मैं वैसे बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, बुलंदशहर में खुर्जा का रहने वाला हूँ मैं। तो और मेरे को किसी ने बताया था पहले बार कि भाई वहाँ पे एक बार जाके देखो, तो मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे आके देखा, मैंने फिर यहाँ पे छोड़ा। उसके बाद मैंने खाना भी खाया, रहने का, हर चीज़ का, और स्टेप बाय स्टेप मतलब हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर जैसा खाना आपको यहाँ मिलेगा, बच्चे का पूरा केयर करा जाता है, कोई बीमार हो जाए उसकी भी पूरी हर चीज से, मतलब आपको छोड़ के जाओ और ये सोच के जाओ कि सर को दे दिया, ये बच्चा उनका है। कौन सा सैनिक स्कूल में फाइनली सिलेक्शन हुआ है बच्चे का? कपूरथला सैनिक स्कूल, कपूरथला, जो कि एक महिलाओं का सैनिक स्कूल बोला जाता है, विश्व अपने इंडिया का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है वो, सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है, महिलाओं का ही सैनिक स्कूल बोला जाता है, क्योंकि वो राजा का ही महल था, राजा का ही महल। तो बहुत अच्छे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। तो मृदुल, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका क्या रूटीन रहता था, कितनी आपको तैयारी करनी पड़ी, या आपने सोचा था? क्योंकि सर आप जब बच्चे को छोड़ के गए थे, आपके साथ 9 साल बच्चा रहा, 9-10 साल बच्चा रहा, तो मैम तो घर में ज़्यादा रहती हैं, आप तो जॉब वगैरह पे अपने बिजनेस में रहते हो,
तो फिर भी पेरेंट्स जानते हैं अपने बच्चों को, तो क्या बेस था इसका स्टार्टिंग में जब आप छोड़ के गए थे? सर मतलब परमात्मा के उससे मेरा बच्चा हमेशा से ही टॉप में रहा है, ठीक है। बेस उसके अकॉर्डिंग नहीं था जो यहाँ पे चाहिए था, जी, जी। उसके लिए बहुत वीक था, बट इसने मेहनत- मतलब 2 महीने के अंदर अंदर उसको कवर करके और जिस बेसिक क्लास में आपने डाला था ये फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया था। हाँ। वो विनय सर और मैडम ने इसको बहुत इंस्पायर Promote करा किया। है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, और मैं बहुत थैंक यू बोलना उसमें- चाहता हूँ उन दोनों का। उसमें बच्चों का भी एक रोल होता है, फिर टीचर तो गाइड करता है, बच्चे पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, बच्चों का भी एक रोल होता है कि बच्चा जो टीचर बोलता है या पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, तो बच्चा उसी नक्शे कदम पे उसी रास्ते पे चल के, और 2 महीने के अंदर ही इसने अपना बेसिक क्लियर किया। तो मृदुल, आपको लगा था कि आप 9 महीने के अंदर आए भी हो, बेसिक भी क्लियर किया, फिर एडवांस भी क्लियर किया, और फाइनली सिलेक्शन आपका हो चुका है, मेडिकल भी आपका हो चुका है, तो कैसे अनुभव रहे? कितना स्टडी आपको करनी पड़ी? सर 13 से 14 आवर्स। 13 to 14 आवर पर डे पढ़ते थे आप? तो कभी कभी ऐसे फीलिंग भी आती थी कि आपसे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जैसे कि आप इस बार होने वाले हो, तो जो मिलिट्री के लिए स्पेशल मिलिट्री की ही तैयारी कर रहे थे, 1-1 साल से सैनिक उनका भी हो गया था, वो भी लास्ट ईयर नहीं गए थे, तो आपसे भी एक्सपीरियंस बच्चे, तो कभी आपको ये फीलिंग आई कि ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, 1 साल मेरे से सीनियर है, और इसका बेस क्लियर है, मेरा एडवांस क्लियर नहीं है, तो होगा नहीं होगा, कभी फीलिंग आती थी ऐसी? हाँ सर, कुछ बार आती थी लेकिन लेकिन- मैंने कोशिश करी। अच्छा, कोशिश करी, हाँ। तो भरोसा रखा अपने आप पे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सभी व्यूवर्स को, और मिलवाता रहूँगा मैं ऐसे ही न्यू पेरेंट्स से और नए बच्चे से, उनके एक्सपीरियंस को लेते रहेंगे, जिससे कि आपके भी बच्चे एक अच्छे, अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं डिफेंस सर्विसेज में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सैनिक ग्लोबल एकेडमी में।